भगवान, अल्लाह, खुदा, गॉड, जीसस, ये सारे नाम हम बचपन से सुनते आ रहे हैं और इनकी पूजा करते आए हैं। लेकिन सवाल यह उठता है कि क्या सच में भगवान होते हैं? क्या भगवान ने इंसान को बनाया है या इंसान ने भगवान को? कहते हैं भगवान हमारे मन में बसते हैं, तो फिर हम हजारों रुपए खर्च करके भगवान को देवालयों में ढूंढने क्यों जाते हैं? कहते हैं भगवान का नाम लेने से सारे कष्ट दूर हो जाते हैं, तो फिर घंटों पूजा करने के बाद भी हमें सुख क्यों नहीं मिलता? कहते हैं भगवान सबका पेट भरता है, तो फिर लाखों लोग रोजाना भूख से क्यों मरते हैं? इसका उत्तर जानने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा दें, जिससे आपको नई वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। गॉड या भगवान के अस्तित्व को लेकर कई सवाल हैं और शुरू से ही यह टॉपिक कंट्रोवर्शियल रहा है। दुनिया में कई लोगों का मानना है कि भगवान या गॉड होते हैं, तो वहीं कई ऐसे लोग भी हैं जो मानते हैं कि भगवान हम इंसान की ही कल्पना है। आज से हजारों लाखों साल पहले धरती पर इंसान जब आए थे, उस समय भगवान का कोई अस्तित्व नहीं था। लोग जंगलों में ही रहते थे और जंगल से ही भोजन इकट्ठा करके खाते थे। धीरे धीरे लोग समझदार होने लगे और अपने आसपास को समझने लगे। लोगों ने समझा कि अग्नि से हमें गर्माहट और ऊर्जा मिलती है, जल से ही हमारी प्यास बुझती है, पेड़ पौधे से ही हमें भोजन और वायु मिलती है। लोग अग्नि, जल, पेड़ पौधे, जानवर आदि की पूजा करने लगे, जिसके कई साक्ष्य इतिहास में मिले हैं। समय बीतता गया और लोग कई काल्पनिक कहानियां लिखने लगे, जैसे आज हम स्पाइडरमैन, कैपिटल अमेरिका, हल्क आदि के रूप में देखते हैं। मनोरंजन के अन्य साधनों की कमी के कारण लोग इन काल्पनिक कहानियां और उनके पात्रों के बारे में पढ़ने सुनने लगे और यही पात्र भगवान और देवी देवताओं के रूप लेने लग गए, जबकि हमारे किसी भी ग्रंथ में देवी देवताओं का वर्णन नहीं है। समुदाय के कुछ विशेष वर्ग ने अपने हित के लिए इन पात्रों को सजीव कर दिया है और इन पात्रों का भय हमारे मन में बैठा दिया है। जैसे अगर बारिश नहीं हुई, सूखा पड़ गया तो भगवान नाखुश है। अगर बहुत बारिश हुई, आंधी तूफान, प्रलय आया तो भगवान का प्रकोप है। जबकि विज्ञान ने यह सिद्ध किया है कि अधिक या कम बारिश का होना, सूखा या बाढ़ का आना प्रकृति की ही देन है। तो फिर सवाल यह उठता है कि हम प्रकृति की पूजा ना करके भगवान की पूजा क्यों करते हैं? जो पेड़ हमें ऑक्सीजन देते हैं, फल देते हैं, हम उसे ही काटते जा रहे हैं। जो जल हमें जीवन देता है, हम उसे ही बर्बाद करते जा रहे हैं। आज जब कोविड की इस मुश्किल समय में ऑक्सीजन की कमी हुई, तो क्या इसके पीछे भगवान जिम्मेदार है या हम खुद? कहते हैं भगवान की आराधना करने से सारे कष्ट दूर हो जाते हैं, तो फिर दिन रात भगवान की पूजा करने वाले पंडित के घर कोई दुख आना ही नहीं चाहिए। मैंने ऐसे कई लोग देखे हैं जो घंटों पूजा करते हैं, लेकिन उनका ध्यान कहीं और होता है। लोग लंगर लगाते हैं, मंदिरों में लाखों रुपए दान देते हैं, लेकिन अपने ही माता पिता, अपने ही सगे संबंधियों को नहीं पूछते हैं। झूठ बोलना पाप है, लेकिन कई लोग सुबह से रात तक झूठ का ही कारोबार करते हैं। हम अगर अपना कर्म, अपना काम, चाहे वह पढ़ाई हो या बिजनेस या नौकरी, उसे ही पूरी लगन और ईमानदारी से करें, इंसान को इंसान समझे, लोगों से चाहे वह गरीब हो या अमीर अच्छा व्यवहार रखें। लोगों की मदद करनी ही है तो दिल से करें, ना कि दिखावे के लिए। कहते हैं ना कि दाएं हाथ से दान दें तो बाएं हाथ को भी पता ना चले। अपना कर्म करें। अमेरिका, यूरोप, चीन, जापान, ये सारे देश हमसे कई गुना विकसित हैं। जानते हो क्यों? क्योंकि वहाँ पर लोग कर्म की पूजा करते हैं और हम आस्था के नाम पर अंधविश्वास की। वहाँ पर लोग संडे को यानी छुट्टी वाले दिन पूजा करते हैं और हम पूजा वाले दिन छुट्टी। क्या आपने कभी सोचा है कि अमेरिका में एक जीसस होकर भी वह हमसे कई गुना ज्यादा विकसित है और हमारे पास 33 करोड़ देवी देवताओं के होने के बाद भी हम पीछे हैं। हम एक ऐसी माया जाल में फंसे हैं जिससे निकलना बहुत मुश्किल है, क्योंकि हमारे अंदर डर बैठा दिया गया है। हमारे साथ कुछ भी गलत होता है तो हमें यह बताया जाता है कि यह भगवान की मर्जी है। लेकिन दोस्तों, सुख दुख तो सबके साथ लगा रहता है। क्या राजा क्या रंग, क्या अमीर क्या गरीब,
इस वीडियो का मकसद आपकी भावनाओं और आपके विचारों को ठेस पहुंचाना नहीं है। बेशक आप जिस भगवान को मानते हैं मानिए, जब तक वह हमें अंदर से खुशी दे, डर से, लालच से या किसी के कहने से नहीं। आस्था अच्छी बात है, अंधविश्वास नहीं। हमें वह हर काम करना चाहिए जो हमें खुशी देता है, और सच मायने में यही तो पूजा है। भगवान को खुश करने के लिए हम फास्ट रखते हैं, लेकिन आप एक भी ऐसे माता पिता के बारे में बताएं जो कहें कि अगर उनका बच्चा भूखा होगा तो वह बहुत खुश होंगे और उनकी मनोकामना पूरी करेंगे। हमारे भूखे रहने से भगवान को कैसे खुशी मिल सकती है? हमारे मीलों तक नंगे पांव चलने से, हमारे शरीर को ही नुकसान पहुंचाने से भगवान को कैसे खुशी मिल सकती है? फास्ट रखना गलत नहीं है, लेकिन इसका भगवान से कोई वास्ता नहीं है। इसका साइंटिफिक रीजन है। जैसे किसी मशीन को हफ्ते में एक बार रेस्ट मिलना चाहिए, उसी प्रकार हमारे शरीर रूपी मशीन को भी हफ्ते महीने में रेस्ट चाहिए होता है। अगर हमें पूजा करनी ही है तो अपने शरीर की करनी चाहिए। अपने आप को रोग मुक्त, तनाव मुक्त, नशा मुक्त रखना चाहिए, क्योंकि हम हैं तभी तो बाकी कुछ है। हमारा शरीर स्वस्थ है तभी तो जीवन के सुख भोग सकेंगे। मैंने कई ऐसे लोग देखे हैं जिनके पास धन दौलत की कोई कमी नहीं है, लेकिन उनका शरीर ही उनका साथ नहीं देता। पूरी दुनिया में इंसान ही है जो सोच सकते हैं, कल्पना कर सकते हैं और उसके बारे में लिख और बता सकते हैं। इसे फिलॉसफी में रिलेटिविटी का नाम दिया गया है। दुनिया में कई ऐसी चीजें हैं जो सिर्फ विचारों में हैं, आपकी कल्पनाओं में हैं। इन्हीं विचारों से हम दुनिया को सही दिशा दिखा सकते हैं। आप अपने विचार कमेंट करके जरूर बताएं।